हाल नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे आप देखते हो कि theoretical क्लास के ऊपर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास भी ऑनलाइन चल रही है। तो आप देखो यहाँ क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा आपको, 11:3 दे रखा है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, 11:3। ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात बता रहा है। 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कितना था, 4:5 था। 4:5 ये था। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना था। कितनी, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना था। 5 वर्ष बाद में देखो, 5 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद तो क्या है, +5 कर देंगे। 5 वर्ष बाद का आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या है कि 11 के अंदर 5 जोड़ोगे 16 और 15 के अंदर 5 जोड़ोगे 18। 16:18 तो आपके पास ऑप्शन के अंदर ही नहीं है। तो क्या कर दो, दोनों को 2 से गुणा कर दो, कोई भी चेंज होने वाला नहीं। तो क्या करोगे, पहले आप यहाँ कर दो कि गुणा 2 करोगे, आपके पास क्या होगा, 11 दूनी 22, 22:13 दूनी 26 हो गया। इतना इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में देखो आगे क्या है कि इसके अंदर अब 5 जोड़ दो। 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 5 जोड़ दो। 22 में 5 जोड़ोगे क्या आएगा आपके पास, 27। और 26 के अंदर 5 जोड़ोगे क्या आएगा, 31। 27:31 आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। तो देखो पहले के अंदर ये 27:31, बाकी 2 क्या है, 3 क्या है, गलत। अब ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य है वो हीरे का कीमत है वो 87,880 रुपये है। हीरे की कीमत कितनी है, 87,880 रुपये है। ये 2 टुकड़ों में टूट गया है। ये क्या हुआ, 2 टुकड़ों के अंदर क्या हो गया, टूट गया है, जिनका भार 5:5 है। उनका भार कितना है, 5:8 है। 8 के अनुपात में है, कितने में है, 5:8 के अनुपात में है। हीरे के टुकड़े से कितने की हानि हुई, वो है। तो क्या हो जाएगा, अरे वही बात है, आपके पास कोई भी सामान है वो क्या होगा, टूटने के बाद उसकी कीमत घटेगी, ये थोड़ी बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर ये है। तो क्या है, इसके अंदर सूत्र लगेगा P = W2। ये हो गया। अब क्या है, ये एक के लिए निकालने के लिए है, ए का मूल्य निकालने के लिए। और हमारे पास तो क्या है, 2 है। तो दूसरे का क्या करोगे, इसके अंदर भाग लगाओगे तो P2 W2 और ऊपर दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर। ये आप क्या लोगे, फॉर्मूला काम में लोगे। ये फॉर्मूला क्या करोगे, आप काम में लोगे। P1 का मान आपके पास कितना है, P1 बराबर आपके पास देखो ये रहा 87,880 रुपये। 87,880 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, P2 का मान देखो। P2 का मान हम क्या मान ले, x मान ले। इसके बाद है W2, ऊपर वाला है वो टूटा हुआ हीरा नहीं है, उसका मूल्य है ये। तो क्या कर दोगे, इन दोनों को जोड़कर वर्ग कर दोगे, ये करोगे। नीचे वाले को क्या कर दोगे, नीचे वाले में अलग अलग टुकड़ों का वर्ग कर दोगे, उसके बाद में जोड़ोगे। तो देखो आपके पास क्या होगा, ये लिखोगे, P1 की जगह लिखोगे 87,880 रुपये। 87,880 रुपये बट्टा P2 का मान कितना माना हमने, x मान लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर। अब देखो W2 का मान कितना है, W2 का मान क्या है, 5:8। ये क्या है, हीरा बिना टूटा हुआ है। तो क्या कर दोगे, 5 + 8 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नीचे वाला हीरा वो क्या है, टूटा हुआ है। तो क्या कर दोगे, ये मान तो समान रहेगा दोनों का।
तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, ये हो गया। अब इसके बाद में इसको आगे सरल कर लो, इसको आगे सरल करोगे आपके पास क्या होगा, इसके आगे देखो क्या आएगा, इसके नीचे लिख दो, इसके बाद में इधर ना, बाद में लिख देंगे। इसके बाद में आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 87,880 बट्टा एक्स बराबर 8 और 5 13, 13 स्क्वायर क्या होगा, 5 को 5 से गुणा करोगे, पूरा खोलते तो क्या करते हैं, ये करते हैं, खुद को खुद से गुणा करते हैं। 5 को 5 से गुणा करोगे 25 प्लस 8 को 8 से गुणा करोगे इंटू 64, ये हो गया, हो जाएगा ये। अब इसके बाद में देखो, इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, आगे सरल करने पर 87,880 बट्टा एक्स बराबर 13 को 13 से गुणा करोगे क्या आएगा, 169 बट्टा 5 और 4 9 और 6 और 2 8। अब इसको क्या कर देना है, वेजर गुणा कर देना है। वेजर गुणा क्या है, कैंचिनुमा गुणा कर देना है। कैंचिनुमा गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो देखो 169 एक्स बराबर 8,780 गुणा 89, ये हो गया। अब क्या है, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर आएगा तो भाग में आएगा। एक्स बराबर 87,880 गुणा 89 बट्टा 169। अब इसके अंदर क्या कर लेना है, गुणा कर कर भाग लगा देना है। गुणा कर कर भाग लगाओगे, एक्स बराबर, एक्स का मान आ गया, एक्स का मान देखो तो क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। मैं आपको फोन में कर कर बता देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, आप कर कर देख भी सकते हो। तो इसके अंदर देखो गुणा करोगे आपके पास क्या आएगा, 87,880 को गुणा करोगे 89 से, 89 से गुणा करने पर आया आपके पास 78,21,320। इसके बट्टे में क्या है, 169, 169 का क्या कर दोगे, भाग लगा दोगे। एक्स बराबर, इसके अंदर आप इसका भाग लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, भाग 169 46,280 रुपये, 46,280 रुपये। ये किसके रुपए आ गए, टूटे हुए हीरे का मूल्य है, क्या है, टूटे हुए हीरे का मूल्य आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास जो आपके पास P1 का मान था उससे क्या कर दो, P2 घटा दो, तो आपके पास क्या जाएगा, हीरे का मूल्य आ जाएगा। देखो ये तो आपके पास ऑप्शन में है नहीं, 46,000 तो आपके पास कहीं नहीं दिख रहा है, 41,000 होता तो भी आपके पास यहाँ दिख पाता नहीं है। तो क्या कर दो, अब इसको घटाओगे तो आप जो साप्ता हीरा उनमें से क्या है, टुकड़े किए हुए हीरे को घटा दो तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। अब देखो P1 का मान आपके पास कितना है, P1 का मान 87,880 रुपये, 87,880 रुपये माइनस क्या कर देना है, P2 का मान हमने अभी निकाला है, क्या निकाला, 46,280, 46,280। अब क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे आपके पास क्या बचेगा, 0 में से 0 गया 0, इधर क्या है, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया क्या बचेगा, 6, 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 4 गया 4। 41,600 रुपये क्या आ रहा है, आपका हीरे का मूल्य आ रहा है। कब आ रहा है, टूटे हुए हीरे का मूल्य आ रहा है। तो कितने का नुकसान हुआ है, 46,280 रुपये का उनको क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब वो कितने का बिकेगा, 41,600 रुपये का। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में क्या आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, उसके भार के वर्ग के जो क्या है अनुक्रमानुपाती है, हीरे का मूल्य 69,660 रुपये। अब देखो यहाँ क्या कर देना है, P1 का मान है वो चेंज हो जाएगा, इस बार P1 का मान चेंज हो जाएगा और W2 का भी मान चेंज हो जाएगा। P2 है उसका मान तो हम क्या करेंगे, x ही मान लेंगे, इसका मान तो क्या मानेंगे, x ही मानेंगे। ये क्या है, ये तो हमारे पास सही नहीं, तो क्या हो जाएगा, P1 है उसका हो जाएगा 69,660। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, इसके बाद कह रहा है कि ये दो टुकड़ों में टूट गया जिसके भार का अनुपात जो क्या है, दो टुकड़ों में टूट गया, जो क्या हुआ, दो टुकड़ों में टूट गया, उसके भार का अनुपात 4:5 है।
कितना अनुपात है उसका, 4:5 है। हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी होगी, हीरे से टूटने पर होने वाली हानि कितनी होगी। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई भी चेंज करना आपको नहीं है। उसके बाद में आपके पास क्या कह रहा है, तो क्या कर दोगे, इसको हटा दो, इसको हटा दे। तो देखो ये लो, इसको हटाने के बाद आपके पास सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही करना है, कोई भी चेंज उसमें होने वाला है नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया इतना। अब देखो अब क्या है, P1 का मान कितना है, 69,660, ये हो गया 69,660। अब P2 का मान आपके पास क्या है, x, क्या है x बटा x बराबर W1 का मान कितना है, ऊपर वाला के ये मान कब है, जब हीरा साफ्ता था, टूटा हुआ नहीं था। तो देखो इसके अंदर अनुपात कितना बता रहे, 4:5। तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 का स्क्वायर हो गया। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा, फिर जुड़ेगा +5 का स्क्वायर। अब देखो अब आपके पास क्या होगा, 69,660 बट्टा x बराबर क्या होगा, 4 को 4 से गुणा, 4 5 9, 9 का स्क्वायर बट्टा 4 को 4 से गुणा करोगे, 4 चौक 16 प्लस 55 25। अब इसके बाद आगे क्या करोगे, इसका वर्ग कर दो, इन दोनों को नीचे वालों को जोड़कर लिख दो 69,660 बटा x बराबर, ये हो गया। ये होने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, ये होने के बाद देखो 9 को 9 से गुणा करोगे, क्या आएगा आपके पास, 81। और क्या है, 25 के अंदर 16 जोड़ोगे, 6 5 11, 11 को 1 को आसपास लगी, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, यही होगा क्या, यही तो हो रहा है। अब इसके बाद में आपके पास क्या है, अब इसके बाद में क्या कर देना है, वेजर गुणा कर देना है, वही कैंचिनुमा गुणा करना है, क्या कर देना है, कैंचिनुमा गुणा। तो देखो 81x बराबर 69,660 गुणा 41, ये हो गया। ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। ये हम नॉर्मली क्लासों में पढ़ते हैं, जैसे छठी सातवीं आठवीं तीसरी चौथी में। x बराबर 69,660 गुणा 41 बट्टा 81। अब देखो इसके अंदर भी 3 का भाग जा रहा है और ऊपर वाले में भी क्या हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो क्या कर दो, 3 का भाग लगा दो। ये फिर आप ये भी कर सकते हो, सीधा गुणा कर भाग लगा सकते हो। इसको सरल करोगे तो आपके पास वैसे भी हो जाएगा, कोई इतना बड़ा डाउट है नहीं। तो देखो x बराबर, इसको काटोगे 3 से काट दो, 27 81। अब देखो इसमें भाग लगाओगे 3 का, 2 3 2 2 0, 23,220 के अंदर क्या हुआ, 23,220 गुणा 41 बट्टा 27। अब क्या है, दोनों के अंदर आप दोबारा से 3 का भाग जा रहे हैं, तो क्या कर दो, 9 3 27, इसके अंदर दोगे 7 21, कितना बचा 2, और 7 21, 7 21, क्या बचा 1, 12 उतार लो, 12 में 3 का भाग लगाओगे 4 और 0, 7,740। अब देखो दोबारा 3 का भाग जा रहा है क्या, दोबारा 3 का भाग चला जाएगा। देखो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। इसको काटोगे 2, इधर देखो इधर क्या हुआ, इधर क्या हो गया, 1 बचा, 1 आगे वाला अंक उतारोगे 17, 17 मतलब कि भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार, 5 दिए 15, कितना बचा यहाँ 2, आगे वाला अंक उतारोगे 4, 8 दिए 24 0, ये हो गया। अब आपके पास क्या है, अब दोबारा भी 3 का भाग जा रहा है, तो क्या कर दोगे, x बराबर 25 80 गुणा 41 बट्टा 3, दोबारा 3 का भाग लगाओगे, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 24 आएगा, कितनी बार बोलने पर, 8 बार बोलने पर 8, क्या बचा 1, 18 6 बार और 0 गुणा 41, 860 बार कट गया ये। x बराबर 860 गुणा 41, ये आ गया। x बराबर 860 के अंदर क्या कर दो, 41 से गुणा कर दो, इधर कर लेते हैं 860 को क्या कर लो, 41 से गुणा कर लो, 1 से गुणा करेंगे वही संख्या दोबारा आ जाएगी, गुणा 0 6 चौका 24, 24 को चौका आसपास आएगी 2, 8 चौक 32 33
34। क्या हुआ 0 6 8 4 12 12 को तो आसपास है 4 1 5 3। क्या है आपके पास 35,260 आ रहा है। कितना आ रहा है 35,260। एक्स का मान कितना आ गया 35,260 रुपये। कितने का नुकसान हुआ 35,260 रुपये का क्या हो गया यहाँ पे नुकसान हो गया। अब इसके पास क्या कह रहा है कि अब आप कहोगे कि हमारा आंसर ये तो आ ही नहीं रहा। 35,260 40,000 है 24,600 32,200 34,400 क्या हुआ नहीं आ रही है। तो क्या कर दोगे अब आप क्या करोगे वही करना है जो पहले कर रहे थे। पहले क्या कर रहे थे P1 माइनस P2 जो आपके पास आंसर रहेगा वही आ जाएगा। तो P1 का मान कितना है P1 का मान पहले से ही है गुणितर 1,660 माइनस अब जो मान निकाला वो क्या कर दो माइनस कर दो 35,260 35,260 गुणितर 1,660 में से क्या कर दो 660 में से क्या कर दो 35,260 घटा दो। घटाओगे 0 में से 0 गए 0 6 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 0 6 में से 2 जाएगा 4 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 3 जाएगा 3 34,400 रुपये। कितना आ रहा है 34,400 रुपये। कितने का बिकेगा अब वो हीरा टूटने के बाद में अब वो हीरा कितने का बिकेगा 34,400 रुपये का। इसके अंदर आपके पास चौथा आंसर है वो आपका सही है बाकी क्या है 3 गलत है। ये था आपका 3 का क्वेश्चन। अब उसके बाद में आपके पास 4 का क्वेश्चन कह रहा है। 4 का क्वेश्चन क्या है देखो कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। कितना है 30% है। 30% है तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात क्या है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आपको अनुपात निकालना है। हमें नहीं पता क्या अनुपात है हमें अनुपात यहीं से निकालना है। तो आप इनको क्या कर लोगे आप इनको लिख दो। माना हमने छोटी व बड़ी संख्या मानी क्या मानोगे एक्स और वाई मान लो। हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं तो क्या कर दो इसको हटा दो। यहाँ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना या फिर इस वीडियो को थोड़ा पीछे निकाल कर देख लेना आ जाएगा समझ में। इसके बाद में क्या है आपके पास इसके बाद में आपके पास क्या है इसके बाद में इतना हो गया। इसके बाद में देखो हमने छोटी संख्या और बड़ी संख्या मानी एक्स और वाई एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई मान लेंगे। एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया बराबर की। अब क्या है गुणा में कितना बता रहा है 30%। कितने से निकलता है प्रतिशत 100 से निकलता है 30/100। ये क्या है गुणा में 1 0 से क्या करता है 1 0 काट दोगे। इसके अंदर तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके अंदर क्या नहीं है कोई डाउट नहीं है। एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई 3/10 हो गया। इसको आप जैसे अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा एक बार ये 3 x/10 माइनस 3 y/10 हो जाएगा। तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y/10 हो जाएगा। कोई डाउट आपके पास है नहीं। अब देखो अब क्या हो जाएगा इन दोनों में क्या ले लो लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम लोगे आपके पास क्या आएगा 10 आएगा। तो देखो x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y/10। अब क्या कर दो इसके नीचे भी एक मान लो। अब इसको क्या कर देना वेजर गुणा कर देना वेजर गुणा कर दो। क्या कर दो इसको वेजर गुणा करोगे आपके पास क्या आएगा 10x प्लस वाई ये हो गया बराबर 3x माइनस 3y ये हो जाएगा। अब देखो इधर 10 को x से गुणा करोगे 10x क्या हो जाएगा 10x। इसको क्या करोगे 10 को y से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 10y बराबर 1 को 3 से गुणा करोगे 3 एकम 3 3x माइनस 3y ये हो गया आपके पास आंसर। अब इसके बाद में क्या करना है कि ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का ये इधर प्लस का है इधर जाएगा माइनस का। ये फिर आप ये कर दो क्या करोगे चरपद को मतलब कि x को एक साइड y को एक साइड कर दो। अब आपके पास क्या बचेगा आपके पास ये तो बचेगा
इस 10 को इधर लेकर आ जाओ, इस 3 को इधर लेकर आ जाओ। ये 3 किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा, और ये किसका बन जाएगा? माइनस का। तो क्या होगा? बनेगा आपके पास 10y प्लस 3y बराबर 3x माइनस 10x। प्लस की संख्या कितनी है? 3, और माइनस का कितना है? 10 घटाओगे आपके पास क्या बचेगा? माइनस 7x। और 10 में से 10 में 3 जोड़ोगे क्या बनेगा? 13y। सही है। अब देखो, अब क्या है? यह माइनस है, पर माइनस हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना। तो x इसको अब ये इधर है, इधर माइनस का इधर आएगा, इधर गुणा में इधर आएगा, किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 13y, और ये क्या है? 7, सॉरी, यहां देखो x का मान कितना है? x बराबर 13, x बराबर 13। y का मान कितना है? y बराबर 7। ये किसका है? माइनस का। पर माइनस हमारे पास है नहीं, माइनस थोड़ी हमारे पास कहीं नहीं है माइनस ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा? x 13:7। 13:7 आपके पास कहाँ दिख रहा है? पहले के अंदर दिख रहा है 13:7। तो क्या हो गया? इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 उसी अनुपात में है। 1/64 किस अनुपात में? उसी अनुपात में, जिस अनुपात में 4/7 और 5/16 के अनुपात में है। 5/16 के अनुपात में है। तो अब क्या कर दोगे? हटा दें इसको, हटा देते हैं। अब इसके बाद में क्या है आपके पास? इसके बाद में आपके पास क्या है? अब देखो तो आपके पास क्या है कि 1/64, और हमारे पास ऊपर वाली भिन्न क्या है? नहीं है, 1/64। इसके बराबर क्या है? इसके बराबर 4/7, और इसके बट्टे में क्या है? 5/16। अब हमें क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। तो इसको आप ढंग से लिखोगे तो ये तो लिखोगे एक्स बराबर 1/64 बराबर 4/7 बट्टा 5/16। ये हो जाएगा, ये होगा। अब क्या है कि ऐसे तो करते हैं, कैसे? ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ये 64 ऊपर चला जाएगा और एक ये का रही रहेगा। तो क्या है आपके पास? क्या आएगा आपके पास? चार गुणा 16, 7x5, ये हो गया। अब इसको देखो आपके पास क्या आएगा? 16 के बड़े 4 बार बोलने बार 16 चौक 64, और 7×5 35। सॉरी, ये 64 यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, इसके नीचे एक मानेंगे, ये यहाँ आएगा एक एक्स। तो इसके बट्टे में क्या हो जाएगा? 64। तो देखो अब आपके पास क्या आ रहा है? अब आपके पास आ रहा है x/64 बराबर 64/35। ये हो जाएगा, ये तो हो रहा है। अब देखो मेजर गुणा में काट दे, काट दे, ये क्या हो जाएगा? 64 से 64 कट गया, 64 एकम 64। x बराबर 1/35। x का मान आपके पास कितना आ गया? 1/35। 1/35 आपको जहाँ पे आपका आंसर दिख रहा होगा क्या सही है, बाकी क्या है गलत है। इसके बाद अगला क्या है? यदि 5 सेव और 8 आम है, यदि कितने हैं? 5 सेव और 8 आम का मूल्य
9 सेव और 4 आम के मूल्य के बराबर है। तो एक आम के मूल्य और एक सेव का मूल्य का अनुपात कितना होगा? एक आम और एक सेव का मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या कर दोगे? हटा दे इसको। इसके अंदर क्या है, तो क्या होगा? सेव को क्या मानोगे? सेव बराबर ए मान लो। आम बराबर क्या मानोगे? आम बराबर कितना मानोगे? एम। ठीक है, पहले में क्या दे रखा है? 5 + 8 बराबर, इधर क्या दे रखा है? 9 + 4, इतना तो दे रखा है। अब देखो इसके बाद में क्या है? 5 क्या है यहाँ? सेव, तो 5 क्या हो जाएगा? ए। 8 क्या दे रखा है? आम, तो इसके पास क्या लगा दे? एम। इधर भी क्या हो जाएगा? इसके बाद में क्या बता रहा है? सेव कितने हैं? 9 ए। अब बचा क्या? आम, कितने बचे? 4। तो क्या करना है? आमों को एक तरफ कर लो, सेवों को एक तरफ कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। 5a, इधर देखो ये क्या है? इधर जाएगा माइनस का होगा और ये इधर आएगा माइनस का। अगर इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, इधर माइनस का इधर होगा प्लस का, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में। ये हमें सबको पता रहता है। तो क्या है कि 8m - 4m, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, भी तो बताया ही। इसके बाद में क्या है? 9a - 5a। 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 8 में से 4 गया, 4 क्या बचा? m बराबर 9 में से 5 गया, क्या बचेगा आपके पास? 9 में से 5 आने पर क्या बचा आपके पास? 4a। अब देखो m बराबर आपके पास 4 आ रहा है और a बराबर 4 आ रहा है, तो क्या लिखोगे? m बट्टा a, 4/4, 4 एकम 4, कट रहा है दोनों। 1/1, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:1। 1:1 आपके पास ज्यादा आंसर आ रहा है, वो क्या सही है? देखो थोड़ा सा क्या हुआ कि आपके पास 4 का क्वेश्चन होगा, दोबारा देखो थोड़ा सा गलत हो गया। हमारे पास माइनस में उत्तर आया था, एक माइनस में आना नहीं चाहिए था। थोड़ा सा देख लो बस 2 मिनट। देखो क्या है कि हमने सूत्र इसमें क्या कर रहा है? यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन दो संख्याओं के योग का 30% है। कितना बता रहा है? 30% है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या पूछ रहे? तो क्या होगा? x - y बराबर x + y गुणा 30/% कितने से निकालते हैं? 100 से। 100 से तो निकालते हैं प्रतिशत, 0 से 0 काट दो, काट दिया, क्या बचा आपके पास? x - y बराबर x + y गुणा 3/10। अब क्या कर दो? इसको 3 से गुणा कर दो, ये फिर इसको क्या कर दो? विभाजक गुणा कर दो। पहले ही एक ही बात है, विभाजक गुणा कर दो, जिसको हम कैंचीनुमा गुणा बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? कैंचीनुमा गुणा। 10 x - y बराबर x + y कोष्टक में 3। 10 को 1 से गुणा करोगे 10x, 10 को क्या करोगे? y से गुणा करोगे 10y, तो क्या हो जाएगा? 10x - 10y बराबर 3x + 3y। अब क्या कर देना? अब क्या कर देना आपको? ये इधर किसका है? माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये 3 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का। 10x - 3x बराबर, मतलब कि समान चर पद है, उनको समान एक तरफ कर लो, तो क्या होगा? 10y + 3y। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और x ऐसा का ऐसा। अब क्या है? 10 में 3 जोड़ोगे आपके पास क्या हो रहा है? 13y। अब क्या हो गया? x का मान कितना आ गया? x बराबर 13 हो गया, y बराबर 7 हो गया। देखो x के सामने क्या आ रहा है? 13, और y के सामने क्या आ रहा है? 3, 7। तो क्या हो गया? 13 और 7। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या बता रहा है, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? 13, तो क्या हो जाएगा? 13:7। इस बार देखो आपके पास कोई भी माइनस का चिन्ह का डाउट नहीं रहा। हमने उत्तर तो सही टिक मारा था, पर हमारे पास 13:-7 आ रहा था, क्योंकि हमने यह सूत्र है वही गलत लगाया था, यहाँ माइनस कर दिया था, यहाँ प्लस। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।